तो गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो ये वो ही वीडियो है जिसका आप सबको इंतज़ार था। और जी हाँ, मैं आज बात करने वाला हूँ हमारे इलेक्शन में होने वाली धांधली यानी चीटिंग के बारे में, जो कि हमारे स्कूल वालों ने और मैडम ने और जो जो इलेक्शन में टीचर साथ थी उन सब ने की है। गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की जो वीडियो है वो मैंने शुरू की है अल्लाह के नाम से, लेकिन एंड करूँगा उन सारे झूठे और धोखेबाज और मक्कार और जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं उन सब लोगों के मुंह बंद करवा के। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो देखें और तो इस वीडियो को एंड तक देखें और फिर आप अपना फ़ैसला करें कि मैं राइट हूँ और मेरे साथ सही हुआ कि गलत हुआ। और आप लोगों से ये दिली रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर उस स्टूडेंट्स के पास पहुँचाएँ कि जो अभी पढ़ने वाले हैं और उनको आगे सारी चीज़ें फेस करनी है, साथ हुआ वो उनके साथ ना हो। थैंक यू। शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलते हैं 2015 में, जब मैं सेलेक्ट हुआ सिंध नेशनल टेबल टेनिस टीम में, यानी ऑल पाकिस्तान में होने वाले नेशनल कप और ट्रेनिंग इवेंट जो था उसमें जिस नंबर 1 पर, वो भी हमारी खुद की स्कूल से। तो आप लोगों को पता है कि पूरे सिंध में सेलेक्ट होना बहुत बड़ी बात है, और उस इवेंट को इंटरनेशनली कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। और उसका सबूत जो है वो अब आपकी जो स्क्रीन पर जो फ़ोटो आएगा वो आप देख सकते हो। और ये जो आप देख रहे हैं बीच में जो मोटा सा बच्चा है, हाँ वो मैं ही हूँ। तो उस वक्त मैं मोटा था, अब मैं पतला हुआ हूँ, यानी पतला थोड़ा तो नहीं हुआ लेकिन हुआ हूँ। तो वो कैसे हुआ वो किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये जो मोटा सा है वो मैं हूँ। और इस 2015 के इवेंट के बाद मैं और मेरे जो टीममेट्स थे वो इतनी टूर्नामेंट्स में गए और खेले, और 3rd पोजीशन, 2nd पोजीशन और 1-2 बार फर्स्ट पोजीशन पे टूर्नामेंट जीत कर भी आए। लेकिन याद नहीं मुझे कभी कि हमारी स्कूल वालों ने हमें कुछ दिया हो या कुछ सपोर्ट किया हो। बस मिलता क्या था 5-6 तालियाँ कि भाई बहुत अच्छा, और जो कप्स और जो अवार्ड्स वगैरह मिलते थे वो भी खुद ही रखते थे। आज तक हमारी जो मैम है उनकी ऑफिस में रखे हुए होंगे, जो कि हमारी मेहनत है और हम जीत के लेके आए। और अच्छा, ये तो बहुत पुरानी बात है, चलो मान लिया भाई 5 साल पुरानी बात है, लेकिन अभी पिछले 2 हफ्ते पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह हम कराची की टीम में सेलेक्ट हुए, और उस वक्त भी कुछ भी नहीं, कुछ सपोर्ट नहीं मिला, बस सिर्फ 1 2 3 क्लैपिंग और बस। और इन सारी चीज़ों के बावजूद मैंने कहा और मेरे दिल ने कहा कि भाई मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मैं उन बच्चों को ज़रूर सपोर्ट करूँगा जो मेरे जूनियर्स हैं। तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं हेड बॉय के लिए खड़ा होता हूँ और मैं नॉमिनेटेड होता हूँ। लेकिन जब और फिर उसके बाद हम हर टीचर्स के पास गए और वगैरह, लेकिन सब ने मना कर दिया कि भाई ये नहीं, ये बहुत शरारती है, ये लेट आता है और इसकी मस्तियाँ बहुत हैं। तो एक मैडम ने जो कहा भाई कि तुम अपना हुलिया सही करो, तो मैं आपको
इलेक्शन में नॉमिनेट कर दूंगी। और अगले दिन मैंने वही किया। आप लिया देख लें मेरा। अब इलेक्शन तो शुरू हो गया और हम नॉमिनेटेड भी हो गए, लेकिन मसला ये था कि सुबह शाम और स्पीच देनी थी हमें, और वो स्पीच लिखने के लिए और रोज़ नई स्पीच लिखने के लिए हमने चाहिए था टाइम, जिससे हमने हमारे ट्यूशन का टाइम निकाला और एक हफ़्ता लगातार अलग अलग स्पीच से मैं ट्यूशन जा नहीं पाता था, तो ट्यूशन से निकाल दिया। हाँ, ट्यूशन से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि हमें स्पीच लिखनी होती थी और वो ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत मुश्किलों से हम इलेक्शन में नॉमिनेटेड हुए थे। आप लोगों में से किसी ने ये पेनाफ्लेक्स जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पेनाफ्लेक्स और ये चार्ट्स और ये जो बैनर्स हैं, ये सब हमने खुद ने अपनी पॉकेट मनी से बनवाए थे। और अगर आप लोगों को पता हो तो ये इतने सस्ते नहीं बनते। और लेकिन हमारी मैडम ने हमें नहीं बोला था कि भाई आप ये महंगे महंगे बनाओ, उन्होंने कहा आप चार्ट पेपर में बनाओ। लेकिन क्योंकि बहुत दिल से खड़े हुए थे और बहुत दिल था ये सब करने का, तो पैसे हमने देखे नहीं। जो पैसे हमारे जेब में, जो हमारी पॉकेट मनी बची हुई थी, उससे हमने ये सारे काम करवा दिए। अब इलेक्शन से 3 दिन पहले शुरू हुई कैंपेन, यानी आप हर क्लासेस में जाके वोट मांग सकते थे। और जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा, तो यही हुआ कि जिस भी क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह हम जाते थे, तो वहाँ पे हमारे जाने से पहले ही हमारा नाम पूरी क्लास में गूंजना स्टार्ट हो जाता था। चाबी चाबी की, वोट फॉर की, तस्बील होती, और ऐसे बहुत से नाम जो बच्चे पूरी क्लास में नारे लगाते थे। लव हो गया। और ये सब देखने के बाद कि जब पूरी स्कूल में जब हमारा नाम हो रहा है कि भाई वोट फॉर की, यानी वोट फॉर चाबी और वोट फॉर तस्बील, और पूरी स्कूल में शोर हो रहा है, तो हमारे स्कूल के कुछ बड़े लोगों में से हमारे पास कोई आता है और कहता है 10 लोगों के सामने कि ये जो पूरी स्कूल में शोर हो रहा है ना, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो इस बात का आप ख्याल रखना कि भाई ज़रूरी नहीं है कि जो वोट बाहर तुम्हें दें वो अंदर जाके तुम्हारे ही हों। मतलब क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, उनका अंदाज़ और स्टाइल से ये बात मुझे पता चल गई थी कि इलेक्शन जो है वो हैं फिक्स्ड, और यहाँ पे होने वाली है फुल धांधली। या और अब जाके ये बात समझ में आई कि मिसों ने तो हमें 3 दिन पहले ही बता दिया था कि चाहे पूरा स्कूल भी तुम्हारे साथ क्यों ना हो, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा स्कूल हमारे साथ ही था, लेकिन तुम नहीं जीतोगे, क्योंकि अंदर जो वोट काउंट होंगे उसमें होने वाली है धांधली, जो कि मैं सारे उन लोगों के मुंह पे बोलता हूँ। और पूरा स्कूल और जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे, सब लोगों ने यही कहा कि बहुत नाजायज़ और बहुत गलत फैसला हुआ और धांधली हुई है। और एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इलेक्शन से एक दिन पहले, यानी जुमेरात के दिन, एक कॉन्फ्रेंस रूम में एक हमारा सेशन था जो कि कोरोना वायरस के ऊपर था।
और वहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स मौजूद थे, लेकिन मैंने उस दिन छुट्टी की थी और मेरा गैप था। तो वहाँ पे हुआ क्या, वहाँ पे 2 बच्चे उठे और उनको लगा कि वही बच्चे उठे जो मेरे साथ होते हैं, मेरे टीम मेंबर्स। तो सारे बच्चे चिल्लाने लग गए, होती होती होती, यानी मेरा नेम। तो अब आप देख लें, जब पूरा स्कूल हमारे साथ था तो फिर वो वोट्स गए कहाँ पे, हमें ये बता दें आप। और अब आते हैं फाइनल इलेक्शन के दिन के अंदर, यानी इलेक्शन डे पे। लेट्स गो। उधर आजा मैं नहीं फिर क्या करेंगे इसको अब ये जो आप वीडियो देखेंगे, अब यहाँ पर अनाउंसमेंट से पहले जब मैं स्टेज पे आया भी नहीं था, तो पूरा स्कूल आप देख सकते हो क्या चिल्ला रहा है। हर स्टूडेंट के मुंह पर क्या है और वो क्या बोल रहा है, आप सुन सकते हो। हमारे सर करने वाले हैं अनाउंसमेंट कि भाई किसने कितने वोट लिए हैं। तो मेरे से पहले सर ने 5 डिप्टी हेड गर्ल्स के वोट अनाउंस किए और उनका रिज़ल्ट बताया, और उससे पहले डिप्टी हेड बॉय का रिज़ल्ट बताया। सर किसी में भी नहीं अटके और किसी में कोई कन्फ्यूजन नहीं था, लेकिन कन्फ्यूजन हुआ हमारे वक्त जब वो मेरे और मेरे जो अपोनेंट वॉच थे उनके जब वोट्स काउंट कर रहे हैं। तो आप देखें कि उन्होंने किया क्या और सबूत दे दिया इस बात का कि जो इलेक्शन में जो फैसला हुआ वो बहुत गलत और नाजायज़ और धांधली वाला था। Okay, so the first is Tasbeel and his total votes are 203 votes. And Abdullah, total vote. Abdullah's okay, the total number of votes for Abdullah is 224 votes. कितने ज़्यादा अब्दुल्ला के ज़्यादा है लोग मान के कितने वो लेकर 3 है टीचर से वो डलवाते क्यों है वो डलवाते क्यों। अब यहाँ इवेंट ख़त्म है और मैडम कह रही हैं कि सबके लिए क्लैप करें, लेकिन बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात पता है जो आप सुन लें।
ये भी आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। So clap for all the nominees kindly. And I am very thankful especially to the girls of higher secondary. और बच्चों ने क्या किया, इलेक्शन ख़त्म होने के फ़ौरन बाद लिटरली मुझे उठाया और अपनी क्लास में लेके गए और फिर क्लास में क्या किया वो आप खुद देख लें, और कहा कि हम नहीं मानते इस स्कूल के फ़ैसले को, हमारा जो हेड बॉय है वो तस्वीर अली होती ही है। और मैंने ये जो भी बात बोली यहाँ पर इस वीडियो में, ये पूरी स्कूल और उन 456 स्टूडेंट्स के सामने बोली है, और उन सब के सामने ये बात गवाह है कि जो भी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया वो एकदम सच है और इसमें कोई झूठ नहीं है। और ये सब स्कूल वालों ने किया, लेकिन इन सब के बदले मुझे क्या मिला वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और मैं बहुत 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 खुश हूँ इस बात से कि सबके सामने सच आया, और इस वीडियो के आने के बाद सबके सामने और सच आएगा। और इस बात से मैं बहुत खुश हूँ कि लोग मेरे साथ हैं और मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब मेरे साथ हैं। तो थैंक यू, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ जो मेरे सपोर्टर्स हैं और जो मेरा साथ दे रहे हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। भाई आप देख लो, हमारे नासरा के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के पास टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। ये चेक करो भाई, स्पेशल बोर्ड आज नाथुरा में क्या हुआ? नाथुरा में क्या हुआ? सब बना हुए बहन से तो खींची सी चूत चलना सही है। और जाते जाते आखिरी बात अपने एक शेर के साथ ख़त्म करूँगा कि टूट कर भी जो मुस्कुरा दे, टूट कर भी जो मुस्कुरा दे उसको भला कोई कैसे हरा दे। थैंक यू।